हम ईश्वर के पास बैठते ही नहीं हैं। एक व्यक्ति एक संत के पास में पहुंचा, कुछ दिन तक उनकी सेवा की और बोले, महाराज आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मुझे भी कोई आप मंत्र दे दें ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकूं, मुझे भी कोई मंत्र सिद्ध हो जाए। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद में उन्होंने एक कागज़ में ऐसी कुछ भी लिख दिया। उसने बगैर पढ़े लिखे और जाने लगा। बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुजी ने आज मुझे मंत्र दे दिया है, अब मैं भी निश्चित रूप से ऐसी संत बन जाऊंगा। जैसे वो जाने लगा तो वो महात्मा ने उनको बुलाया, बोले इधर सुनो। बोले जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो बंदर का ध्यान मत करना, बंदर को याद मत करना। अरे बोले आप क्या बात करते, मैंने तो बंदर को कई जन्मों से नहीं देखा है, हमारे गांव के आसपास कहीं बंदर रहते ही नहीं है, बंदर का कभी ख्याल ही नहीं आता है, मैं क्यों बंदर को याद करूंगा। वो चला गया। बड़े जल्दी बढ़िया दूसरे दिन सुबह उठा, स्नान आदि करने के पश्चात में जैसे वो पूजा स्थली की तरफ बढ़ा, उसे बंदर की याद आने लगी। पिताजी सामने दिखे तो उसमें उन्हें बंदर दिखाई देने लगा। बच्चा सामने दिखा, उसमें उसे बंदर दिखाई देने लगा। पत्नी दिखी तो पत्नी में भी वो बंदर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जैसे पूजा करने के लिए बैठा तो उसे बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। तो उसने देखा कि मैंने कभी बंदर को याद किया नहीं, मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा नहीं, लेकिन ये बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में भी इसी प्रकार की घटना घटती है। हमें जब कोई व्यक्ति बता देता है कि जब आप साधना करते हैं तो साधना करते समय आप उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, या आप किसी चीज़ का चिंतन न किया करें। आपके अंदर यदि किसी प्रकार की भी कोई भी वासना उठती है तो उसे आप ध्यान न किया करें। तो जितना ज़्यादा आपको जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है, उतनी ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ जो है वासना बन के निकलती है। आपको बता दिया जाता है क्रोध मत करो, तो आपके अंदर क्रोध ही क्रोध आता है। आपको बोल दिया जाता है कि आपको वासना उस समय आपको जागृत नहीं करनी चाहिए, आपको जो है लोभ नहीं करने चाहिए, आपको मोह नहीं करने चाहिए, आपको कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। तब फिर क्या होता है कि आप साधना करने बैठेंगे, आप भगवान के सामने मांगते मांगते चले जाएंगे। तो जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वही चीज़ उस समय आपके सामने प्रकट होते हुए चली जाती है। तो ईश्वर के पास में हम निर्विकार होकर के नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए वो चीज़ हमें फलित नहीं हो पाती है।